देश में रहने पर ना गर्व महसूस होता है, लेकिन आज इस देश में मुझे शर्म आ रहा है इस प्रशासन व्यवस्था को देखते हुए। उस डीएम को, वहाँ के एसपी को बर्खास्त अपने हाथ से लिख के देना चाहिए कि मैं इस ड्यूटी के लायक नहीं हूँ, मैं इस ड्यूटी के लायक नहीं हूँ। एक ईवीएम की मशीन चोरी हो जाती है, डीएम की जवाबदारी नहीं। क्यों? या तो प्रधानमंत्री के इशारे पे हो रहा है या तो मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है। प्रशासन पे भरोसा नहीं है। अगर प्रशासन पे भरोसा होता तो ये जो जनता है, ये जो जनता 300 और 400 रुपया कमा के खाती है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए 15 दिन से यहाँ बैठी है। ये आप मत समझिए, ये लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को उतरना पड़ा बचाने के लिए लोकतंत्र को, और जब जब लोकतंत्र पे हानि आएगी हम तब तब उतरेंगे। वो चाहे शहर उत्तरी हो, दक्षिणी हो, चाहे कैंट की सीट हो, समाजवादी पार्टी जीत रही है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो अपनी लोकप्रियता का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनकी लोकप्रियता का जो झूठा ढिंढोरा है, उसकी ढोल के अंदर जो पोल होता है, उस तरीके से होने वाला है। इसलिए वो घबराए हुए हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से चोरी करना चाहते हैं। जिन सीटों का अंतर 1500 1500 हो, उन सीटों को कैसे हराया जाए, इस बात पर उनका पूरा हमला लगा हुआ है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम समाजवादी लोग और उत्तर प्रदेश की जनता, जहां जहां भी उत्तर प्रदेश में ईवीएम रखे हैं, स्ट्रांग रूम बने हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, कैसे लोकतंत्र को बचाया जा सके, उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, उस तरफ हम लोग सोच रहे हैं। और दिन हो या रात हो, समाजवादियों का जमावड़ा इसी तरीके से आपको मिलेगा। आज रात में इससे ज़्यादा भीड़ होगी और कल तो यहाँ लाखों लाख की संख्या में उत्तर लखनऊ के लोग होंगे। और जो जिलाधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। एग्जिट पोल देख के आप लोग की हालत खराब हो गई। खराब नहीं हुई है, सपा 300 पार होने वाली है। ये डीएम की क्या मंशा दिख रही है कि डीएम ने कह दिया यहाँ आकर के कि पानी नहीं जाएगा, अंदर भोजन नहीं जाएगा। इनकी मंशा क्या है? ये क्या करवाना चाह रहे हैं लखनऊ में? अगर ये इस तरह का एग्जिट पोल नहीं निकालते तो जो जनता चुनाव लड़ रही थी और हमारे बहुत से कार्यकर्ता आश्वस्त थे, अब उनमें ये एजिटेशन है कि वो निकल के सड़क पे आ गए हैं। वो समझ गए हैं छलिया फिर छल करने आया है। और अगर आप समझ जाएं कि छलिया छल करने आया है तो छलिया का छल अपने आप वहीं पे समाप्त हो जाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ का माता रमाबाई पार्क, जहाँ पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है, जहाँ पर ईवीएम रखी हुई है और यहीं से काउंटिंग शुरू होगी। और जैसा कि अखिलेश यादव ने कल रात में बनारस और सोनभद्र की घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यह देश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं, उनसे अपील किया कि वो लोग अपने ईवीएम की रक्षा करें, काउंटिंग सेंटरों पर पहरेदारी बढ़ा दें, क्योंकि इस देश में ऐसा उनका आरोप था कि भाजपा ईवीएम लूटने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम लोग काउंटिंग सेंटर पर आए और हमने देखा, और आपको भी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की मुस्तैदी है, किस तरह से लोग डटे हुए हैं। ये काउंटिंग सेंटर है, इसके अंदर से सीआरपीएफ फोर्स है, पैरामिलिट्री है, लेकिन इसके बाहर देखिए किस तरह से लोग डटे हुए हैं। और बाहर अंदर क्या चल रहा है किस स्ट्रांग रूम के पास, उसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि बाहर से भी निगरानी कर सके, आम पब्लिक भी इसकी निगरानी कर सके, पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी इसकी निगरानी कर सके। ये देखिए पूरे 9 स्क्रीन लगाए गए हैं, 9 अलग अलग सीसीटीवी है, और पर सेकेंड पर टाइम हर पल की अपडेट यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ये इसको देख भी रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन बड़ी खबर आई है सोनभद्र से। सोनभद्र के एसडीएम, जिनको सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था पोस्टल बैलेट ले जाते हुए, उनको अब चुनाव आयोग ने बर्खास्त कर दिया है फ़िलहाल। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह के आरोप लग रहे थे कि अधिकारियों द्वारा चुनाव के मतदान के इस रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, जैसा कि अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ खुद और उनके सचिव सीएम कार्यालय से उनको लगातार आदेश दिया जा रहा है डीएम एसडीएम को कि किसी तरह से इसको गड़बड़ी कराया जाए। अब जिस तरह से एसडीएम पकड़ा गया और इस एसडीएम के ऊपर चुनाव आयोग की कार्रवाई हुई, उसके बाद से ये मामला तो साफ हो गया कि चुनाव आयोग भी ये बात मान रहा है कि इस चुनाव में अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी करने की कोशिश हो रही है।
और अगर ये गड़बड़ी कोशिश करने की हो रही है तो इसमें ये सवाल उठता है कि एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनाव में इस तरह की पहरेदारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। यहाँ का चुनाव आयोग भी स्वतंत्र है, हमारा देश भी स्वतंत्र है, फिर भी जनता को अपने मत की रक्षा करनी पड़ रही है, उनको हुजूम में आना पड़ रहा है, रात दिन जागना पड़ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर सपा के कार्यकर्ता भी हैं, पूर्व सैनिक भी हैं, इधर छात्र भी आए हुए हैं। ये सारे लोग यहाँ पर अपने मत की रक्षा करने आए हैं क्योंकि इनके नेता ने बोला है कि भाजपा मतों की लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, बचा लेंगे इस बार? बिल्कुल बचा लेंगे। 9 की 9 सीटें हम लोग जीत रहे हैं और ये जो आँख में चोली का खेल खेल ली है भाजपा, इसका बुरा वो होगा। कल इसी टाइम पे आप लोग आएंगे, हम लोगों के अध्यक्ष जी सब लोग इंटरव्यू देंगे। हम लोग 260-65 के पार आ रहे हैं आँख बंद कर। ये दहशत फैला रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं। और यहाँ पर किस तरह की मुस्तैदी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि बड़ा खेल हो सकता है। अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं, एक अधिकारी सस्पेंड भी हुए। ऐसे में क्या लगता है आप लोग बचा पाएंगे ये चुनाव? जरूर बचा पाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिशा निर्देश दिया है, पहले दिन से ही हम लोग 23 तारीख से यहाँ डटे पड़े हैं और डटे रहेंगे। सभी पार्टियों के लोग हैं यहाँ, बसपा के भी लोग हैं, बस भाजपा के लोग नहीं है यहाँ पर। क्या कारण हो सकता है? अब समझ लीजिए कि चुनाव आयोग ने भी हम लोगों को परमिशनें नहीं दी रैली निकालने की, कार्यक्रम करने की। तो ये लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जितना भी प्रशासन है। अब डीएम साहब शायद आज कह गए हैं कि अंदर पानी नहीं जाएगा, खाना नहीं जाएगा। तो मैं डीएम साहब से भी कहना चाहूँगा कि अगर हम लोगों के कार्यकर्ताओं को पानी भोजन नहीं जाएगा, जितने सरकारी कर्मचारी लगे तो उनको भी पानी भोजन न जाए हैं। किसी सास उससे बैर पतोहू से नाता कि अपनों को खिला रहेंगे, हम लोगों को भूखों मारेंगे। क्या चाहते हैं कि भूखे भाग आवे घर? ये डीएम की क्या मंशा दिख रही है कि डीएम ने कह दिया यहाँ आकर के कि पानी नहीं जाएगा, अंदर भोजन नहीं जाएगा। इनकी मंशा क्या है? ये क्या करवाना चाह रहे हैं लखनऊ में? ये अहम सवाल इन्होंने उठाया है कि ऐसा सरकारी जो कर्मचारी मतदान में लगे होंगे उनके लिए भोजन पानी जाएगा, लेकिन पार्टी के जो लोग वहाँ पर, जिनको जो अधिकृत हैं, जो वहाँ पर रहेंगे, उनके लिए भोजन पानी नहीं जाएगा। ऐसे में इसके पीछे की मंशा ये लोग बताना चाह रहे हैं कि इसके पीछे की मंशा है कि जो लोग वहाँ पर पार्टी की तरफ से लगे हैं वो जल्दी थक जाए, प्यासे हो जाएँ, भूखे हो जाएँ और चिड़चिड़े होकर बाहर आ जाए। कहाँ डीएम साहब की ओर से ये जा रहा है कि आप लोग अपनी टेबल से उठ करके बाहर खाना खाइए? ये कौन से नियम लिए आए हैं? मैं कहूँगा चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे, इस पर निष्पक्षता, मतलब बिल्कुल सही तरीके से सबको पानी, सबको भोजन सही टाइम पर टेबल पे पहुँचता था, पहुँचता है और पहुँचता रहेगा। ये डीएम साहब अपने शब्द वापस लेंगे। मैं चुनाव आयोग से कह रहा हूँ, इस पर निगरानी टीम बैठाल करके तुरंत डीएम साहब से ही बयान करावें कि खाना पानी नहीं रोका जाएगा अंदर जाने से। देखिए ये बड़े सवाल हैं और भी लोग हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 500 मीटर से ज़्यादा होगा या और 700-800 मीटर होगा, वहाँ तक लोग लगे हुए हैं। ये देखिए इधर बीएसपी के लोग भी हैं, ये लोग भी आए हुए ईवीएम बचाने, लेकिन भाजपा के लोग नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे में सवाल कई हैं जो सवाल लगातार उठ रहे हैं। और जिस तरह से एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल इसीलिए है ताकि मतदान में जो धांधली हो उसको छुपाया जा सके, उसके पहले की सनसनी ये बना दिया जाए और अधिकारियों को कंट्रोल किया जा सके, ताकि जहां पर कम अंतर से जीत रही हो सपा या कम अंतरों से हार जीत का फैसला हो रहा हो, वहां पर अधिकारियों से धांधली करा के बीजेपी के पक्ष में मतगणना करा दिया जाए, बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया जाए। ये सारे आरोप लगातार लग रहे हैं। उधर बनारस से खबर आई है कि बनारस में जो 2 गाड़ियां ईवीएम पकड़ी गई थी, उसके बाद से बनारस के कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि हाँ, ये जो ईवीएम की मूवमेंट हो रही थी इसको लेकर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव आयोग ने जो प्रोटोकॉल बनाया है उसके अनुसार अधिकारी ने काम नहीं किया, और अधिकारी ने काम नहीं किया तो ऐसा क्यों किया, ये सवाल है। और इससे दूसरी बात जो निकल के आती है वो ये कि अधिकारी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके 2 प्रूफ मैं आपको बता चुका हूं। पहला,
चुनाव आयोग ने खुद ही सबूत दे दिया जब उसने एसडीएम के ऊपर कार्रवाई की। उससे ये साफ हो गया कि चुनाव आयोग भी ये मान रहा है कि एसडीएम और सरकारी अधिकारी जो चुनाव में लगे हुए हैं ये सारे धांधली कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह का ये मुहर ही है, क्योंकि अगर अधिकारी गलत नहीं होता तो वो सस्पेंड नहीं होता, लेकिन अभी वो सस्पेंड है, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग भी इस पर मुहर लगा रहा है। और देखिए ये बीएसपी के लोग भी हैं, आप सारे लोग बीएसपी के हैं, तो आप लोग भी ईवीएम बचाने आ गए हैं। क्यों नहीं, सबसे तगड़ी व्यवस्था तो हम ही लोगों ने की है। हाँ। और क्या, आप लोगों को भी लगता है कि ईवीएम के साथ खेल हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं, मोबाइल के साथ खेल होता है तो ईवीएम क्या चीज है। तो जो आरोप अखिलेश यादव जैसे लगा रहे हैं कि भाजपा कर सकती है ऐसा, ये आप लोगों को भी लगता है? अरे भैया, आरोप तो सबसे ज्यादा बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं। बहन जी ने ईवीएम के लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं। मतलब सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पे एक हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, वो बहुजन समाज पार्टी है और उनके साथ में जो भी है अब उनका मानना है, उनको कुछ भी लगता होगा तो आप लोगों को भी आदेश आया पार्टी से कि पूरी निगरानी रखी है 24 घंटे? बिल्कुल, पूरी निगरानी पार्टी से पूरी निगरानी रखी जाए, किसी पर कोई गड़बड़ी न होवे। वो मुझसे संदेश भी दिया किसी प्रकार कोई, हम लोग उसका कुछ निराकरण करेंगे, ये भी हो आया है। दोनों पार्टियां अभी तो यहाँ पर मुझे सपा और बसपा ही दिख रही है, भाजपा नहीं दिख रही है, लेकिन ये देखिए सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हैं, पूर्व सैनिक लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। आप लोग भी लोकतंत्र बचाने आ गए? बिल्कुल, हम पहले तो देश बचाने के लिए हैं और उसके बाद देश के अंदर जो मकड़ियाँ और दीमक हैं उनसे समाज को बचाने के लिए अब आए हैं। लेकिन बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव कि अब ये लोकतंत्र खत्म अगर ये चुनाव गया तो। जी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिया बुझने से पहले बहुत टिमटिमाता है और जो शोषक और शोषितों के बीच का हिस्सा जो है, जागृति से, शिक्षा से, लोकतंत्र से जो बढ़ा है, उनमें छटपटाहट है, उनको खतरा है। उनको पता है कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो जल्दी ये व्यवस्थाएं उनके हाथ से निकल जाएंगी। इसीलिए वो 85, 15, 80, 20 जैसे जुमले देते रहते हैं। नहीं, लेकिन अब तो एग्जिट पोल भी बता चुका है कि बीजेपी बहुमत से आ रही है। एग्जिट पोल जो है झूठी वादे, झूठा मतलब साइको वार करना चाहती है। हमारे सभी जितने पदाधिकारी हैं सबका मनोबल डाउन करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मनोबल डाउन है कि कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है आप लोगों? एक बात बताइए, जो गरीब रात के 2 बजे दिसंबर की सर्दी में अपने आलू के खेत में पानी लगाता है और वहाँ कोबरा निकल आता है, वो सांप को मारने के बाद फिर पानी लगाने लग जाता है, और जो अपने जवान बच्चे को पुलिस में और मिलिट्री में भेजता है और उसकी ताबूत में आई लाश को अग्नि के हवाले करने के बाद बोलता है कि मुझे फ़क्र है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, उसको मकड़ियाँ जलाएंगी क्या? उसको मकड़ियाँ दबा पाएंगी? मकड़ियों के जाल और मकड़ियों को कल 11 बजे मुट्ठियों में ले लेंगे हम। मुट्ठियों में ले लेंगे जी, और मुट्ठियों में लेने के बाद हुआ आप लोगों का एग्जिट पोल के बाद जोश क्या डाउन होगा? देखिए, जब मुट्ठी में मकड़ी आएगी तो उसका क्या, जब मुट्ठी में मकड़ी आएगी तो उसका क्या होता है आप भी जानते हैं। मुट्ठी में मकड़ी पकड़ने की बात हो रही है, इशारों में बात हो रही है, लेकिन कुछ तो घबराहट हुई होगी दिल में एग्जिट पोल देखने के बाद। देखिए, ऐसा है, हम लोग सेना से हैं और युद्ध में बहुत तकनीक लगती हैं और इतने सारे साइंटिफिक वॉरफेयर को देखने के बाद ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। हम आतंकवाद के क्षेत्र में काम करते हैं। दुश्मन देशों से जब लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत तरह की खबरें आती हैं कि दुश्मन बहुतायत में है, उनके पास हथियार हैं, इस तरह की चाक चौबंदी है, संख्या है। हमारा अपना भी सिस्टम होता है कि हम उनकी जानकारी करते हैं, उनकी हालातों की जानकारी करते हैं, उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। तो सैनिक बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करने में यकीन रखता है। हम उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों को और सबका अवलोकन करके बैठे हुए हैं। मेरी बात से अगर आप सहमत हों तो जो उन्होंने एग्जिट पोल अपनी सोच के हिसाब से बनवा के और जो मीडिया में निकाला है, ये इनके लिए सबसे बड़ा डिज़ास्टर शामिल होने वाला है। डिजास्टर साबित होने वाला है। मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कैसे। अगर ये इस तरह का एग्जिट पोल नहीं निकालते तो जो जनता चुनाव लड़ रही थी और हमारे बहुत से कार्यकर्ता आश्वस्त थे, अब उनमें ये एजिटेशन है कि वो निकल के सड़क पे आ गए हैं। वो समझ गए हैं छलिया फिर छल करने आया है, और अगर आप समझ जाएं कि छलिया छल करने आया है तो छलिया का छल अपने आप वहीं पे समाप्त हो जाता है। एग्जिट पोल देख के आप लोगों की हालत खराब हो गई? खराब नहीं हुई है, सपा 300 पार होने वाली है। खराब सुनिए, हालत तो आप लोगों की खराब हो गई है, मीडिया की खराब हो गई है, हालत तो खराब सरकार की हो गई है, भाजपा सरकार की हो गई है। इसीलिए लगा दिए हैं सब अधिकारियों को।
ये हैं। तो आप ये लाए हैं, इसको थोड़ा बजाइए पहले। गाते भी हैं, खाली बजाते हैं? बजाते नहीं गाना तो नहीं आता हम लोगों को, लेकिन बजाते हैं हम लोग। बजाते हैं। हाँ। और क्या हुआ एग्जिट पोल के बाद? कॉन्फिडेंस बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है? नहीं, एग्जिट पोल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मीडिया ना मेरे साथ पहले थी, ना चुनाव के समय थी, ना आज है, और मीडिया से कोई उम्मीद भी नहीं है, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि एग्जिट पोल हमारे पक्ष में आए या हमारे खिलाफ आए। अब तो एसडीएम भी बैलेट पेपर ले घूम रहे हैं। जनता ने जनादेश दे दिया है, वो ईवीएम में सब पैक हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो जान चुकी है कि हम हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से लग चुका है कि किस तरीके से जिन सीटों का अंतर 1500 1500 हो, उन सीटों को कैसे हराया जाए, इस बात पर उनका पूरा अमला लगा हुआ है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम समाजवादी लोग और उत्तर प्रदेश की जनता, जहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश में ईवीएम रखे हैं, स्ट्रांग रूम बने हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, कैसे लोकतंत्र को बचाया जा सके, उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, उस तरफ हम लोग सोच रहे हैं। और दिन हो या रात हो, समाजवादियों का जमावड़ा इसी तरीके से आपको मिलेगा। आज रात में इससे ज़्यादा भीड़ होगी, और कल तो यहाँ लाखों लाख की संख्या में उत्तर लखनऊ के लोग होंगे। और जो जिलाधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं, उनकी हैसियत होगी, उनकी हिम्मत होगी, तो अगर कल कोई गलत कर पाएंगे तो करके दिखा दें, और उसके बाद अगर जनता का विरोध झेल पाने की क्षमता होगी तो गलत करके दिखा दें। ये चेतावनी समाजवादियों की है जिलाधिकारी को। अगर गलत हो गया तो क्या कर लेंगे आप? कैसे गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ। बनारस में ईवीएम पकड़ी गई। नहीं, बनारस में तो हमारे कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोक लिया, उसके बाद किसी अधिकारी की अगर हिम्मत होती तो उन गाड़ियों को ले जाता, क्यों नहीं लेने आए? 2 घंटे तक लाइव चलता रहा, लेकिन कोई अधिकारी नहीं गया। ये लोकतंत्र में सबसे शर्मसार करने वाली घटना है कि अगर एक जिलाधिकारी बयान दे रहा है, वो चुनाव अधिकारी भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण के लिए ईवीएम्स ले जा रहे थे। अगर आप प्रशिक्षण के लिए ले जा रहे थे तो क्यों नहीं आया आपका कोई अधिकारी लेने के लिए? और आज कह रहे हैं, आज उनका बयान आप सुनिए, आज कह रहे हैं कि हम बिना ईवीएम से ही प्रशिक्षण करा लेंगे। और भाई कैसा प्रशिक्षण? क्या चुनाव आयोग अलग अलग जिले के लिए अलग अलग निर्देश दे रहा है? वाराणसी में अगर प्रशिक्षण होना था, वहाँ से ईवीएम जानी थी, तो लखनऊ से क्यों नहीं गई? बाराबंकी से क्यों नहीं गई? उन्नाव से क्यों नहीं गई? आपके सीतापुर से क्यों नहीं गई? पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, कहीं से नहीं गई, सिर्फ बनारस में आपको पता होना चाहिए कि जो बनारस शहर की सीटें हैं, वो चाहे शहर उत्तरी हो, दक्षिणी हो, चाहे कैंट की सीट हो, समाजवादी पार्टी जीत रही है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो अपनी लोकप्रियता का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनकी लोकप्रियता का जो झूठा ढिंढोरा है, उसकी ढोल के अंदर जो पोल होता है, उस तरीके से होने वाला है। इसलिए वो घबराए हुए हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से चोरी करना चाहते हैं। देखिए, लगता है ये जो मैसेज एक कल अखिलेश यादव ने दिया, वो मैसेज ज़मीन पर पहुंच गया है, लोग एक्टिव भी हो गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या जिस तरह की मुस्तैदी जनता को अपनाना पड़ रहा है एक ऐसे आज़ाद देश में, जहां की पूरी चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, उसके लिए एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है, एक अलग से आयोग है जो हर तरह के दबाव से मुक्त है, लेकिन फिर भी जनता को अपना वोट बचाने के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है, अपने बैलेट की निगरानी करनी पड़ रही है। इसलिए सवाल लगातार उठ रहे हैं और सवाल उठते रहेंगे। और देखिए किस तरह से लोग आए हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक, इस धूप में भी लोग यहाँ पर हैं और बड़ी संख्या में हैं। मुझे लगता है कि 2-2.5 हज़ार लोग होंगे अगर यहाँ से वहाँ तक हम लोग जाएं। मैं सैनिक प्रकोष्ठ से एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और सेना से सेवारत हूँ। मुझे शर्म आता है इस देश में, मुझे पहले से देश में रहने पर ना गर्व महसूस होता है, लेकिन आज इस देश में मुझे शर्म आ रहा है इस प्रशासन व्यवस्था को देखते हुए। उस डीएम को, वहाँ के एसपी को बर्खास्त अपने हाथ से लिख के देना चाहिए कि मैं इस ड्यूटी के लायक नहीं हूँ, मैं इस ड्यूटी के लायक नहीं हूँ। एक ईवीएम की मशीन चोरी हो जाती है, डीएम की जवाबदारी नहीं। क्यों? या तो प्रधानमंत्री के इशारे पे हो रहा है या तो मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है। प्रशासन एक बहुत बड़ी कहावत है, बहुत बड़ी कहावत है। पुराने लोगों ने कह दूं अगर देसी कहावत, तो आपको सुनने को मिला नहीं होगा। किसी बुजुर्ग ने कहा है, ठीक है, औरत को शर्म, प्रशासन को गरम और बनिया को नरम। ये तीनों लिख लीजिए अपनी चैनल पे। तो उस प्रशासन में, उस व्यवस्था के वो लायक नहीं है। मैं भरोसा है प्रशासन पर अभी भी नहीं रहा, कायम है, नहीं रहा। प्रशासन पे भरोसा नहीं है। अगर प्रशासन पे भरोसा होता तो ये जो जनता है, ये जो जनता 300 और 400 रुपया कमा के खाती है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए 15 दिन से यहाँ बैठी है। ये आप मत समझिए, ये लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं।
यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को उतरना पड़ा बचाने के लिए लोकतंत्र को, और जब जब लोकतंत्र पे हानि आएगा हम तब तब उतरेंगे। और मैं आपको ये आज दिल से बताता हूँ, ये पूरी जनता की मुस्कुराहट देखकर, और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया हूँ, मेरे माननीय अध्यक्ष साहब गए, कर्नल शरद शरण साहब, और पूरी हमारी टीम घूमी है। इनको हमसे घबराहट हो गई है, समाजवादी पार्टी से घबराहट हो गई है, बाबा छुपने की जगह खोज रहे हैं। एक बात बताइए, जब आप लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग भी सही से काम नहीं कर रहा है, अधिकारी भी सही से काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस भी सही से काम नहीं कर रही है, ऐसे में जीत पाएंगे ये कैसे श्योर हो जाएगा जब पूरा सिस्टम आप लोगों के हिसाब से गड़बड़ है? अभी तक जो जनता वोटिंग की और जितना हमने सुरक्षा कर पाया है, जनता और हम सब लोग मिलकर उस ईवीएम को जगह तक जो पहुंचाया है, और हमारे भाई जो भी ड्यूटी पीरियड में जो ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, वो ईवीएम को जो बचाया गया, अभी भी हमें भरोसा है कि 99% हमारी जीत हो रही है। मतलब कुछ ईमानदार जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उन पर आपको भरोसा है कि वो चीटिंग नहीं होने? बिल्कुल, हमारे जवान आज भी ईमानदार हैं, हमारे अधिकारी आज भी ईमानदार हैं, जिनके बदौलत कुछ लोकतंत्र की रक्षा हो रही है। बिल्कुल यही बात अखिलेश यादव भी अपील कर रहे थे उन सारे अधिकारियों से, उन सारे सेना के जवानों से, उन सारे पत्रकारों से जो ईमानदार हैं, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, जो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रहे। उनसे अखिलेश यादव ने भी अपील की कि इस चुनाव के रिजल्ट को निष्पक्षता से होने दे, इस पर किसी तरह का दबाव ना बनने दे। और उनकी अपील पर ही लोग आ गए हैं। तमाम तस्वीरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग ज़िलों से लोग लगातार मुस्तैदी किए हुए हैं। कई गांव तो ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा गांव लाठी लेके मतदान केंद्र के बाहर बैठ गया है। मुजफ्फरनगर में धारा 144 लगा दी गई है। तो जिस तरह का माहौल और जिस तरह का डर है मतदाताओं के अंदर कि जो चुनाव प्रक्रिया है और उनका जो वोट है, जो इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा हथियार है, उस पर डकैती हो सकती है। इसीलिए लोग यहाँ पर तैनात हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, बहुत सारे आम लोग भी हैं, छात्र भी हैं और महिलाएं भी हैं, सैनिक के लोग हैं जो अब सपा के साथ आ गए हैं, पूर्व सैनिक हैं, हर तरह के लोग हैं। जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, मुजफ्फरनगर में अभी धारा 144 लगा दी गई, सोनभद्र के एसडीएम को बर्खास्त कर दिया गया है। उसके बाद से क्या आपको लगता है कि अब चुनाव आयोग ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि अधिकारी धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, अधिकारी धांधली करने की कोशिश तो कर ही रहे, क्योंकि अधिकारी चुनाव आयोग के नहीं है ना, अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हीं के दबाव में काम कर रहे हैं। अधिकारी दबाव में काम। हाँ। क्या आप लोग बचा पाएंगे आज ये लड़ाई? क्योंकि आज की रात कत्ल की रात होगी, कल ईवीएम गिना जाएगा। जी कल हम लोग भाजपा का कत्ल कर रहे हैं और इनको भी बर्खास्त कर रहे हैं। हम लोग जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत से। अभी तक इन्होंने हम लोगों को कत्ल किया 5 साल, अब उसके बाद जनता ने इनका कत्ल करके हम लोगों को भर के दिए हैं वोट। और अब उसके बाद जब ATM को खुलेगी EVM मशीन तो उसका पता चल जाएगा कि कल इन लोगों को क्या होने वाला है। जैसे अभी बर्खास्त ऑफिसर हो रहे हैं, वैसे बर्खास्त जनता इनको भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और कल हम लोग पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। एग्जिट पोल से आप लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ क्या कि सब गलत? और आज रात से लेके कल दोपहर तक जो कत्ल करेंगे हम लोग, वो कत्ल ऐसा करेंगे, न गिरफ्तारी होगी न फांसी होगी, केवल जीत का जश्न मनाया जाएगा, रंगों की होली खेली जाएगी, ऐसा कत्ल होगा कल। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ एग्जिट पोल देख के आप लोगों का? जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं डाउन हुआ तो हमारा कैसे डाउन होगा? गोदी मीडिया का ही कॉन्फिडेंस नहीं डाउन हुआ, सारी मीडिया आ गई, पूरे देश की मीडिया आ रही है। अगर उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही तो शायद आज मीडिया वाले यहाँ ना आते। उनको भी कहीं लग रहा है और खतरा मीडिया पे भी मंडरा रही है। आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम, ठीक है? खतरा आप मीडिया, कैसा खतरा? अरे खतरा तो मंडरा रहा है पक्षपात करने का। हाँ? जो चैनल समाजवादी पक्ष में बोलता था, आज वो भी भाजपा के गुण गाने लगा। और सच हम दिखाते रहते हैं, हमारा मोटो भी है। और यहाँ का सच क्या है, साथ में पूरे उत्तर प्रदेश का सच क्या है और किस तरह से माहौल बदल रहा है और कहाँ दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, कहां पर धांधली की कोशिश हो रही है, तमाम खबरें, तमाम अपडेट हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखनऊ, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।